बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक बूढ़ी औरत अपनी इकलौती संतान के साथ रहती थी। उस औरत का नाम गौरी था और उसके बेटे का नाम बबलू। गौरी बहुत मेहनती और सीधी सादी औरत थी। वह सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती थी ताकि किसी तरह घर का गुजारा चल सके। लेकिन उसका बेटा बबलू बिल्कुल ही अलग स्वभाव का था। वह बहुत आलसी था। उसे काम से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। बबलू का दिन बस सोने, खाने और आराम करने में ही गुजर जाता था। वह सुबह देर तक सोता रहता और अगर कोई उसे उठाने की कोशिश करता तो गुस्सा करने लगता। एक दिन सुबह सुबह गौरी बबलू के पास आई और बोली, बबलू बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। जा, कहीं जाकर कोई काम ढूंढ। बबलू करवट बदलते हुए बोला, अरे माँ, सुबह सुबह क्यों परेशान करती हो? पहले कुछ अच्छा सा खाने को दे दो। गौरी ने गुस्से में कहा। खाने को क्या दूं? घर में एक दाना भी नहीं बचा है। जब तक तू काम नहीं करेगा तब तक खाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन बबलू पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह फिर से चादर ओढ़कर सो गया। गौरी ने दुखी होकर कहा, हे भगवान, पता नहीं मेरा यह बेटा कब सुधरेगा। यह कहकर गौरी काम पर चली गई। शाम को जब वह वापस घर लौटी तो उसने देखा कि बबलू अभी भी खाट पर सो रहा है। यह देखकर गौरी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पास पड़ा डंडा उठाया और बबलू को मारने लगी। बबलू डर कर उठ गया और चिल्लाने लगा। अरे माँ, मुझे क्यों मार रही हो? इतने में बबलू की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले भी वहां आ गए। एक गांव वाला बोला, क्या हुआ गौरी? क्यों मार रही हो उसे? तुम सब जानते हो यह सारा दिन घर में पड़ा रहता है, न काम करता है न कुछ सीखता है। गांव वालों ने बबलू को समझाया। देखो बबलू, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है। अब तुम्हें काम करना चाहिए। बबलू को मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ी। तभी गांव का एक किसान रामदास बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे खेत की रखवाली कर सकते हो। मैं तुम्हें उसके पैसे भी दूंगा। यह सुनकर बबलू खुश हो गया। अरे ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन रामदास ने धीरे से कहा, एक बात और है। लोग कहते हैं उस खेत में रात को चुड़ैल घूमती है। भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। मैं बिल्कुल नहीं डरता। रात होते ही बबलू खेत पर पहुंच गया। वह वहां खाट पर बैठ गया और बोला, रखवाली तो होती रहेगी, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। यह कहकर वह लेट गया। कुछ देर बाद उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बबलू घबरा गया। इतनी रात को यहाँ कौन रो रहा है? लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई और बबलू फिर सो गया। कुछ देर बाद अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल की आंखें लाल थीं और बाल बहुत लंबे थे। चुड़ैल डरावनी आवाज में बोली। मैं तुझे खा जाऊंगी। बबलू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो बहुत दुबला हूं। चुड़ैल बोली। तो पहले खाना खा ले ताकि मैं तुझे खाकर ताकतवर बन सकूं। बबलू बोला, ठीक है, लेकिन पहले मुझे खेत का काम खत्म करने दो। चुड़ैल मान गई। उस रात बबलू डरते डरते पूरी रात खेत में काम करता रहा। जैसे ही सुबह होने लगी, चुड़ैल गायब हो गई। बबलू ने राहत की सांस ली। वह जल्दी से घर भाग गया। घर पहुंचकर उसने मां को सारी बात बताई, लेकिन गौरी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। झूठ मत बोल, काम से बचने के लिए बहाने बना रहा है। अगली रात बबलू फिर खेत गया। इस बार चुड़ैल फिर आ गई। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बबलू डर गया, लेकिन उसने दिमाग लगाया। मैं तुम्हें एक मोटा आदमी दिखाता हूं, उसे खाकर तुम ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। चुड़ैल मान गई। बबलू उसे गांव के रास्तों में घुमाता रहा ताकि सुबह हो जाए। जैसे ही सूरज निकलने लगा, चुड़ैल फिर गायब हो गई। अब बबलू बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे याद आया कि गांव के बाहर एक तांत्रिक बाबा की कुटिया है। तीसरी रात बबलू चुड़ैल को वहां ले गया। कुटिया के अंदर बाबा ध्यान लगा रहे थे। बाबा ने आंखें खोली और बोले, मुझे सब पता है। ये चुड़ैल कई लोगों को मार चुकी है। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी।
लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ा हुआ गंगाजल उसके ऊपर छिड़क दिया। चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी। कुछ ही पल में वह राख बन गई। बबलू की जान बच गई। उस दिन के बाद बबलू को अपनी गलती समझ में आ गई।